हम सभी कक्षा अष्टम दीपकम तृतीय भागः में चैप्टर 9 को अरुक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अब देखिए को अरुक, कह कव के कम कव कान, ठीक। को कौन जो है रोगी नहीं है, को अरुक कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, ठीक है। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अरुक से तात्पर्य है वन हु इज नॉट सिक, वन हु इज नॉट सिक को अरुक, ठीक है। कौन रोगी नहीं है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से पाठ आपका स्टार्ट होता है मित्रों। अम्ब महती बुभुक्षा बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेशयतु। हे माँ, बहुत तेज की भूख लगी है, जल्दी ही भोजन परोसिए, जल्दी भोजन निकालिए। वत्से भोजनम अत्युष्णम, पुत्री भोजन बहुत गर्म है, किंचित प्रतीक्षस्व, कुछ प्रतीक्षा कर लो। उष्णम भोजनम किमर्थम ना ददात, गर्म भोजन ही क्यों नहीं देती हो। वत्से पुत्री, मुखे दाह भवेत, मुख जल जाएगा। अपिचा अत्युष्णम भोजनम हितकरम ना भवत, और अत्यंत गर्म भोजन जो है हितकर नहीं होता है। इति आयुर्वेद उपदेश, आयुर्वेद का ऐसा उपदेश है। अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमा सन्ति इति अस्माकं शिक्षका बोधे। माँ, आयुर्वेद में आहार नियम बहुत से हैं, भोजन के बहुत से नियम हैं, ऐसा मेरे शिक्षक ने बताया है। सत्यम उक्तम वत्स, हे पुत्री, तुम्हारे शिक्षक ने सही बताया है। आहार विषय एक रोचक प्रसंग अस्ति, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है। युवाम इच्छत चेत श्रावयाम, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं सुनाना चाहती, मैं तुम्हें बताती हूँ। अस्तु अम्ब यावत, ठीक है माँ सुनाओ। भोजनम भोक्तुम योग्यम भवत तावत्तम श्रावित, जब तक भोजन ठंडा होता है, जो मतलब हमारे खाने योग्य होता है, तब तक आप सुना दीजिए। अस्तु श्रूयताम, अच्छा ठीक है सुनो। तो क्या है कहानी, आगे देखते हैं। भारतवर्षे वैद्या विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति, भारतवर्ष में वैद्य जो है अनेक प्रकार के रोगों का शमन कैसे करते हैं। इति ज्ञातुम पुरा भगवान धन्वंतरि, यह ज्ञात करने के लिए पहले भगवान धन्वंतरि मनोहरम सुखरूपम धृत्वा प्रतिगामम आभ्रमत, सुखरूप तोते का रूप धारण करके प्रतिग्रामम आभ्रमत, प्रत्येक गांव में भ्रमण किए। भ्रमण काले स बहूनाम प्रख्यात वैद्यानाम भवन पार्श स्थे वृक्षे उद्देश्य, जब वे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने बहुत से प्रख्यात वैद्यों के भवन के साइड में, पार्श में, बगल में वृक्षे उद्देश्य, वृक्ष पर जो है बैठ जाते थे। को अरुक को अरुक को अरुक, ये ध्वनि मकरोत, कौन रोगी नहीं है, कौन बीमार नहीं है, कौन बीमार नहीं है, यह ध्वनि करते रहते थे। किंतु खगस्य को अरुक इस शब्दम प्रति कस्यापि अवधानम नासीत, लेकिन पक्षी के इस ध्वनि का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अन्ते सः वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपम गतवान, अंत में वे जो है वैद्य वाग्भट के कुटी के समीप गए। तत्र विशाले प्रांगणे स्थितम पुष्पतरुम आरुह्य मधुर्या गिरा, वहां विशाल प्रांगण में बैठ करके फूल के वृक्ष पर मधुर बाड़ी में बोले, को अरुक को अरुक को अरुक इत शब्दम अकरोत, कौन बीमार नहीं है, कौन रोगी नहीं है, इस तरह से शब्द को बोले। मधुराम बाड़ी श्रुत्वा चिकित्सा निरतः वाग्भटः प्रांगणम आगत्य सर्वास दिक्षु पश्यत, मधुर बाड़ी को सुन करके चिकित्सा निरतः, चिकित्सा में लगे हुए वाग्भट प्रांगण में आते हैं। सर्वासु दिक्ष अपश्यत, सभी दिशाओं में देखते हैं। क्षणात वाग्भटः मनोहरम तम सुगम अपश्यत, एक ही क्षण में वाग्भट ने उस जो है तोते को देख लिया। सार्थकम मानुष ध्वनिम कुर्वन्तम सुखम दृष्ट्वा, सार्थक मानुष मनुष्य की ध्वनि को करने वाले इस तोते को देख करके विस्मितः वाग्भटः चिंतितवान, वाग्भट विस्मित हुए और चिंतित हो गए। नायम लौकिकः खगा, ये साधारण पक्षी नहीं है। ऐसा निश्चयेन कश्चन देव विशेष, यह निश्चय ही कोई देव विशेष है। स झटित तस्मै विहिगाय मधुरार फलान समर्पितवान, वह तुरंत ही उस
पक्षी के लिए मधुर फल समर्पित किए देने लगे। परंतु सा खगा फलानी, लेकिन वह पक्षी जो है फलों को नागृहीत्वा नहीं ग्रहण किया। तथैव पुनरुत्थैव फिर वही बोलता है को अरुक यदि प्रश्न स्वरेण शब्दम अकरोत्। वह तोता जो है बार बार यही पूछता है कौन बीमार नहीं है, कौन निरोग है, कौन निरोग है, हु इज नॉट सिक, कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन बीमार नहीं है। अयम ऐसा बोलता है, ऐसा प्रश्न करता है। अथ वैद्य वाग्भटा चिंतित, अब जो है वाग्भट जो है चिंतित हो जाते हैं, वैद्य वाग्भट चिंतित हो जाते हैं। यत यावत खगा स्वप्रश्नानाम उत्तराणि न प्राप्नोति, जब तक वह जो है पक्षी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त करता, तावत अयम भोजनम न वांछति, वह जो है जब तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त कर लेता वह भोजन नहीं ग्रहण करता। तथा स अचिरादेव सूत्र रूपाणि त्रीणि उत्तराणि प्राददातु, तब उन्होंने उसको 3 उत्तर बताए, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक इति। उन्होंने 3 जो है नियम बता दिए सूत्र रूप में। हितभुक, हितभुक क्या है? हितकारक खाने वाला, ठीक है, वन हु ईट्स न्यूट्रिशियस फूड। मितभुक क्या है? सीमित मात्रा में भोजन करने वाला। ऋतभुक क्या है? ऋतु के अनुसार उपयुक्त भोजन करने वाला, वन हु ईट्स फूड विच इज एप्रोप्रिएट एज पर सीजन। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतम प्रीता सासुका वाग्भटेन अर्पितान फलान खादितवान। समुचित उत्तर को सुन करके वह पक्षी वाग्भट के द्वारा दिए गए फलों को खाने लगता है। तथा सुखरूपा धन्वंतरी वाग्भटम उक्तवान, तब सुख रूप में धन्वंतरी वाग्भट से बोले, वत्स अहम धन्वंतरी अस्मि, मैं धन्वंतरी हूँ। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागता। उत्तम वैद्य का अन्वेषण करते करते मैं भारतवर्ष का भ्रमण किया और यहाँ गया। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टास्मि, तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। त्वम अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरचये, तुम अवश्य आयुर्वेद के अष्टांग विचार सारभूत तंत्र को लिखो। एतदुक्त्वा सा अंतर्हिता, ऐसा बोल करके वे अदृश्य हो जाते हैं। एतत् सर्वं दूराद पश्यन्ता विस्मिता शिष्या, यह दूर से देख रहे उनके शिष्य जो विस्मित थे, आचार्य वाग्भट समीपम आगत्य अपृच्छन्, आचार्य वाग्भट के समीप आते हैं और उनसे पूछते हैं, गुरुवर सुकः, तोते ने क्या कहा? को अरुक को अरुक को अरुक इति उक्तवान, तस्य को अर्थः, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, अर्थात कौन रोगी नहीं है, कौन रोगी नहीं है, इस तरह से क्यों बोला, इसका अर्थ क्या है? अपिचा भवान किम उत्तरम दत्तवान, आपने उत्तर क्या दिया? निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, इसका उत्तर आपने क्या दिया? अपिचा भवान किम उत्तरम दत्तवान तथा वाग्भटा छात्राणाम जिज्ञासाम उपशमनम कथयति। अब जो है वाग्भट अपने शिष्यों की जिज्ञासा को शांत करते हुए बोलते हैं, छात्रों सुनो, ऐसा सुखा वदति यत कह अरुक अर्थात कह स्वस्था निरोगः वा। यह तोता बोल रहा था कि कौन स्वस्थ है, कौन निरोगी है। स्वस्था निरोगी वा वर्तते, कौन स्वस्थ और निरोगी है। तथा मया उत्तम, तब मैंने कहा, यह हितभुक मितभुक ऋतभुक चा सह एव सर्वदा स्वस्था भवत, जो हितभुक है, मितभुक है, ऋतभुक है, वही स्वस्थ है। इति शाम का हास्य, शिष्यों ने पूछा कि हितभुक मितभुक ऋतभुक का आशय क्या है? वाग्भटा वदत, वाग्भट ने कहा, शिष्या महर्षि चरकस्य नाम भवंता श्रुतवंतः स्युः, आपने महर्षि चरक का नाम सुना होगा। स हितभुक विषय कथयत, वे हितभुक के विषय में बताते हैं। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येन वर्तते, अजातानां विकाराणाम् अनुपत्तिकरं च यत्, अर्थात यस्य आहारस्य सेवनेन। श्लोक का अर्थ मित्रों इस तरह से है, जो आहार का सेवन स्वास्थ्य से रक्षणम भवेत्, जिस आहार के भोजन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, न जाता नाम अर्थात अनुत्पन्ना नाम विकाराणाम उत्पत्ति ना भवेत्, जिससे जो है रोगों की उत्पत्ति ना हो,
तादृश आहार सेवनीय, वही आहार हमें सेवनीय रहता है, भोजन करने योग्य भी रहता है। मित भुक विषय कथित आचार्य, मित भुक क्या है इसके विषय में आचार्य कहते हैं, अल्पादाने गुरूणां च लघूनां चादिसेवने मात्रा कारणमुदिष्टं द्रव्याणां गुरुलाघवे, अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रं सेवनेन सुपाच्यानि भवन्ति। गरिष्ठ भोजन अल्प मात्रा में करने से वह भी सुपाच्य होता है। लघु द्रव्याणि चापि अतिमात्रं सेवनेन हानिकारणी जायते, लघु द्रव्य भी ज्यादा मात्रा में खाने से वह जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अतः मात्रानुसारमेव खादितव्यम, इसलिए हमें मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए, उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। इसी तरह से ऋतुभुक के बारे में कह रहे हैं, एवमेव ऋतुभुक विषय उच्यते। ऋतुभुक के बारे में क्या बताया, तस्यासिताद्याहारादबलं वर्णस्य वर्धते तस्यादुसात्म्यं विदितं चेष्टाहारव्यपाश्रयम्। अर्थात मित्रों इस श्लोक का अर्थ है, ग्रीष्म वर्षा शरदा शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत वसंत चेति खट ऋतवा, ये 6 ऋतुएं होती हैं। यह पुरुषा ऋतु नाम अनुकूलनम स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम जाना, जो इन ऋतुओं के अनुसार जो है स्वास्थ्यप्रद आहार को जानता है, तदनुसारम आचरणम चा करोति, और उसके अनुसार आचरण करता है, तस् जनस्य असिततम असितम अर्थात भुक्तम पीतम चा सर्व बलवर्धकम, तो उस मनुष्य का जो है भोजन पीना और खाना सभी जो है बलवर्धक होते हैं। वर्ण कांत जनकम सुखवर्धकम, और उसका शरीर जो है वर्णजनकम, उसका शरीर जो है रंग रूप निखारने वाला होता है। सुखवर्धकम सुख को देने वाला होता है। आयुर्वर्धकम आयु को बढ़ाने वाला होता है। अतः ऋतु अनुसारम भोक्तव्यमिति, इसलिए हमें ऋतु के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसारम सात्विकम भोजनम आवश्यकतम मिति ऋतु भुक पदेन ज्ञायते, नियमित रूप से समय के अनुसार सात्विक भोजन करना चाहिए, यही ऋतु भुक का अर्थ है मित्रों। एतत् सर्वं श्रुत्वा कश्चन छात्रा वाग्भटम अपृच्छत, इन सब बातों को सुनने के बाद जो है कोई छात्र वाग्भट आचार्य से पूछता है, आचार्य हित भुगादि विषये वयम तो ज्ञातवन्तः, हित भुगादि हितकर भोजन के विषय में हम जान गए, किंतु किम सा सुखा संतुष्टा भवत, क्या वह तोता संतुष्ट हुआ, तथा वाग्भटा सुखस रहस्य मुक्तवान, तब जो है वाग्भट ने सुख के रहस्य को बताया। प्रिशिष्याः, प्रिय शिष्यों, अयम विहगः न सामान्य विहगः, यह विहग जो है यह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं था, अपितु आयुर्वेदस्य पूज्यः देव भगवान धन्वंतरि, ये जो है आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वंतरि थे। एव स्वयं स्वरूपेण अत्र आगच्छत, जो यहाँ पर स्वयं ही तोते के रूप में आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशं च प्रदत्तवान्, हमारे लिए संक्षेप में उन्होंने स्वास्थ्य रक्षा के लिए सूत्र रूप में संदेश दिया है। भवन्तः शृण्वन्तु स्मरन्तु च, आप लोग भी सुने और इसको याद करें, और जैसा बताया गया वैसा भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दंत विशोधनम, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, बुभुक्षायां च भोजनम, व्यायाम करना, सुबह उठना, नित्य दांतों का मंजन ब्रश करना, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, स्वच्छ जल से स्नान करना, बुभुक्षायां च भोजनम, भूख लगने पर भोजन करना, ये जो है स्वस्थ जीवन के आधार है। अस्माकं ऋषयः नित्यं प्रार्थनाम अभिकुर्वन्ति वयमपि स्मरामः, हमारे ऋषि गण भी यह प्रार्थना करते हैं और हम लोग भी करते हैं, याद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सभी क्या हो, सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी अच्छी बातों को देखें, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई दुखी ना हो। मित्रों इस तरह से इस पाठ का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो को स्किप किए बिना देखेंगे मित्रों, तो निश्चय ही यह पाठ आपकी समझ में आ जाएगा। पाठ का जो शीर्षक है को अरुक, तो इस पाठ का केवल इतना ही अर्थ है
निरोगी कौन है, निरोगी कौन है, निरोगी कौन है। इसके बाद हम शब्दार्थों पर चलते हैं मित्रों। शब्दार्थों में कहा गया है निरामया निरोगिणा स्वस्थ हेल्दी, अरुक निरोग, झटित शीघ्र, हितभुक हित कर खाने वाला, मितभुक सीमित मात्रा में भोजन करने वाला, ऋतुभुक ऋतु के अनुसार उपयुक्त भोजन करने वाला। प्रयुंजित प्रयोग करे, अनुवर्ते अनुसरण करता है, अजानताम जो पैदा नहीं हुए उनको, अनुपत्तिकरम जो विकारों को उत्पन्न करे, लघु नाम सुपाच्य खाद्यों का उदिष्टम बताया गया है, गरिष्ठम जो कठिनता से पचे, अतिमात्रम अत्यधिक मात्रा में, असीताद्यात खाए हुए से, व्यपाश्रयम अवलंब, वड़ कांति जनकम रूप रंग निखारने वाला, बुभुक्षायाम भूख लगने पर। मित्रों हमने शब्दार्थ को देख लिया, पाठ के अर्थ को देख लिया। आशा है आपको पाठ का अर्थ और शब्दार्थ समझ में आ गया होगा मित्रों। अब हम इसके प्रश्नोत्तर के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्था मित्रों। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में संस्कृत पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हो मित्रों, और संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान बढ़े मित्रों। बोले नमः संस्था मित्रों।